फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं लेकिन आप लोग प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या टिप्स है जिसकी वजह से आप लोगों का प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, अक्सर आप लॉस ही कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर से आप लोग कुछ न कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे, कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे होंगे, तभी आप लोगों का लॉस हो रहा है। अदरवाइज लोग अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि आप लोगों को कॉइन सेलेक्ट करना होगा। किसी भी कॉइन में आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड बहुत ही रिस्की होता है। तो किसी भी कॉइन में हमें ट्रेडिंग नहीं करना है, हमें टॉप कॉइन में ही ट्रेडिंग करना है। क्योंकि बहुत सारे कॉइन होते हैं, बहुत सारे टोकन होते हैं जिसमें अगर हम फ्यूचर ट्रेड करेंगे, कभी कभी उसका क्या होता है कि प्राइस बहुत ही ज़्यादा अप चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा डाउन चला जाता है। तो ऐसे कॉइन को हमें फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए कभी भी कंसीडर नहीं करना है। फ्यूचर ट्रेडिंग हम उन्हीं कॉइन में करेंगे जिसका प्राइस स्टेबल रहता हो, एक प्राइस अच्छे तरीके से बढ़ता हो। मीन्स ऑल ऑफ सडन ये नहीं कि आज 200% बढ़ गया, कल हो करके वो 300% डाउन चला गया। तो ऐसे में हमारा फंड लिक्विडेशन के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कॉइन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कॉइन कोई सिलेक्ट कर लेंगे जिससे आप लोगों को चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होगी। मान लीजिए सैंड देख लेते हैं। अभी क्या हुआ इसका, अभी ये ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में देखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने देखा कि सैंड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमने क्या किया, इसको बाई किया मैंने यहाँ पे 0.84 पे, इस प्राइस पॉइंट पे, यहाँ पे 0.84 पे हमने बाई किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि जब हमारा यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, हमारा जो ऑर्डर है पोजीशन में आ गया हो और इसका प्राइस थोड़ा बढ़ा, 0.86 गया या 0.87 गया, 0.89 गया, तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। मीन्स टेक प्रॉफिट हमेशा लगा के रखना है। हमें जितना चाहिए प्रॉफिट, ये नहीं कि हम छोड़ देंगे, इसका प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ये जनरली 0.34 पे रह रहा था, अभी ऑल ऑफ सडन इतना बढ़ गया है तो और ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हमें जितना चाहिए 1%, 2%, 5% प्रॉफिट, उतना पे हम टेक प्रॉफिट लगाएंगे। उस प्राइस पे हिट करेगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, हमारा ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। अब दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि टेक प्रॉफिट नहीं लगाते हैं और क्या होता है कि उसका प्राइस डाउन जाने लगता है। जब डाउन जाता है प्राइस तो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से मान लीजिए कि हमने 84 पे इसको बाई किया हुआ है। अगर हम इसको 82 पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 82 पे जितना भी लॉस होना रहेगा हमारा लॉस हो जाएगा, लेकिन ट्रेड हमारा क्लोज हो जाएगा। मान लीजिए अभी तो इसका प्राइस 80 पे है, मान लीजिए कि इसका प्राइस डंप हो करके, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इसका प्राइस और भी ज़्यादा डाउन जाता है। अगर 1 डे का ग्राफ देखिएगा तो आप यहाँ पे देखिए कि इसका प्राइस कितना, यहाँ से ये लगभग 0.34, यहाँ पे 0.4 से ये इसका प्राइस बढ़ा है यहाँ से, और यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी इस प्राइस पॉइंट पे चल रहा है 0.79 पे। अब मान लीजिए ऑल ऑफ सडन इसका देखेंगे तो 2-4 दिन पहले इसका प्राइस गया था 87 तक और फिर डाउन आकर के 60 तक गया था। मान लीजिए कि आपका लिक्विडेशन नज़दीक है, 84 पे आपने बाई किया हुआ है, लिक्विडेशन नज़दीक है, 7 तक गया, 0.7 तक आपका फंड लिक्विडेट हो जाएगा। अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आप लोगों को स्टॉप लॉस भी लगाना है, जिससे कि आपका फंड सेफ रहे, थोड़े बहुत लॉस के साथ, लेकिन आपका लॉस मीन्स फंड सेफ है, तभी आप दूसरा ट्रेड कर पाएंगे। अब तीसरी गलती, मान लीजिए कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ है, तो अगर प्राइस डाउन हो रहा है तो हमारे पास फंड इतना होना चाहिए। ऑल ऑफ सडन सारा फंड एक बार में ही नहीं इन्वेस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा फंड इन्वेस्ट करना है।
कुछ फंड हमें रखना है रिजर्व में जिससे कि हम एवरेज कर सकें। मान लीजिए कि अभी 8 पे है, तो हमने यहाँ पे एवरेज हमें इस प्राइस पॉइंट पे नहीं करना है और इसका प्राइस मान लीजिए कि 7 चला जाता है, 0.7 0.6 आ जाता है, तब हमें यहाँ पे एवरेज करना है जिससे कि हमारा एवरेज प्राइस पॉइंट 0.7 हो सके। और यहाँ पे अगर इस पैटर्न को आप देखेंगे तो यहाँ पे ईजिली निकल सकते हैं। तो यहाँ पे एवरेज भी करना होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है, लोग बहुत ज़्यादा लीवरेज ले लेते हैं। एक्सचेंज तो 500x तक का लीवरेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमें जो ट्रेड करना है जनरली 10x पे ही करना होगा, अदरवाइज हमारा लिक्विडेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, लीवरेज ज़्यादा हम रखेंगे तो आप लोग मैक्सिमम 20x तक का लीवरेज ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लीवरेज मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी। तो आप लोग लीवरेज कम रखेंगे जिससे आपका लिक्विडेशन से बचा रहेगा। एक चीज़ का और आप लोगों को ध्यान रखना है, अपने इमोशंस का। लोग अपने ट्रेड को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उनको लगता है कि अभी प्राइस डाउन हुआ है फिर अप जाएगा। अगर हमने यहाँ पे सेल लगाया हुआ है तो अभी डाउन जाने के बजाय अप जाने लगा तो हम सोचते हैं नहीं डाउन जाएगा ही, लेकिन यहाँ पे किसी भी कॉइन को हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि इसका प्राइस अप या डाउन जाएगा। मान लीजिए सैंड का ही आप ग्राफ देखिए तो ये इसका 1 डे का ग्राफ आप देख रहे हैं कि किस टाइप का ये ग्राफ है। यहाँ पे 0.8 क्रॉस करके आप देखिए कि यहाँ पे इसका प्राइस कितना ज़्यादा डाउन हो गया था। ये देखिए यहाँ पे इसका प्राइस 0.2 तक चला गया था। तो ऐसे में हमें हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है, मार्जिन का ध्यान रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है और यहाँ पे एवरेज बना करके आप लोगों को ट्रेड से निकलना है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो आप लोग एवरेज करके आप अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे इस इमोशंस में नहीं रहेंगे कि यहाँ पे अभी डाउन हुआ है तो अभी अप जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि ऑल ऑफ सडन बहुत ही ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ गया है, तो ऐसे कॉइन को भी आप लोगों को सेलेक्ट नहीं करना है। ये सारी चीज़ों जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ। मैं किसी दिन आप लोगों को अपना ट्रेड हिस्ट्री दिखाऊंगी। मैंने एक कॉइन में केवल और केवल एक कॉइन, वो कौन सा कॉइन है, सैंड ही है। आज मैं आप लोगों को सैंड इसलिए दिखा रही हूँ कि सैंड में मैं बिल्कुल 8-9 महीने बाद ट्रेड से निकली हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों का मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था। हाँ, एक चीज़ का था कि मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस था वो उसका मैंने बहुत ख्याल रखा था। मैंने ना तो एवरेज किया था ना तो स्टॉप लॉस लगाया था। मैं लिवरेज तो 10x का ही रखी थी, लेकिन मेरे पास फंड था, इतना फंड था कि मैंने उसको लिक्विडेशन प्राइस से काफ़ी दूर रखा। बहुत टाइम लगा, 7-8 महीने बल्कि 9 महीने लगा, लेकिन वो हमारा ट्रेड प्रॉफिट तो नहीं दिया, लेकिन हाँ लॉस नहीं दिया। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया है वो अपने एक्सपीरियंस पे बताना है कि आप लोगों को किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, टॉप कॉइन में लेना है। दूसरा, आप लोगों को हमेशा स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाना है। तीसरा, आप लोगों को लीवरेज ज़्यादा नहीं लेना है। चौथा, आप लोगों को हमेशा इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करना है, इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। तो अगर आप लोग इन सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो आप लोगों को बहुत ही रेयर ही है कि लॉस होगा, अदरवाइज प्रॉफिट ही होगा। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना ही होगा। आप लोग जिस भी कॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके बारे में न्यूज़ वगैरह सर्च करते रहिएगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है, न्यूज़ पे बहुत ही ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएट करता है। किसी के बारे में कुछ न्यूज़ आ गया, उसका प्राइस ऑल ऑफ सडन डंप हो जाता है। किसी का पॉजिटिव न्यूज़ हुआ, प्राइस ऑल ऑफ सडन बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। मैंने 4-5 चीज़ें बताई है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, आपका ट्रेड हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा और किन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखते हैं ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, क्योंकि ये सारी चीज़ों मैंने आप लोगों को बताया है, मैंने अपने एक्सपीरियंस पे बताया है।
सो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, अब अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक सेफ एक्सचेंज से फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहिए, जहां से आप लोग अगर प्रॉफिट जनरेट करें तो उस प्रॉफिट को आप लोग सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बिल्कुल INR में। तो आप लोग मुद्रिक्स एक्सचेंज से फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे टॉप कॉइन मिल जाएगा जिसमें आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लिवरेज भी आपको 100x का मिलता है, स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे कॉइन हैं जिसमें आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और तो और ये एक्सचेंज सेफ है, FIU रजिस्टर है। अब यहाँ पे आप लोगों को डिपॉजिट करना है तो यहाँ पे डिपॉजिट पे जाएंगे, जो कि होम पे ही आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्रिप्टो भी डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर बिल्कुल INR में डिपॉजिट कर सकते हैं। आप बैंक के थ्रू कर सकते हैं, UPI के भी थ्रू भी आप कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे UTR सबमिट करना नहीं भूलिएगा। UTR सबमिट यहाँ पे कीजिएगा, तभी आप लोगों का डिपॉजिट होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया हुआ है। सो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।